राजन, कहिए गुरुदेव। जो आनंद के सिंधु हैं अर्थात सागर है और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन सो सुख धाम राम असराम, राम रे राम अखिली लोक कारक विश्राम, राम रे राम वो सुख के दाम और संपूर्ण विश्व को विश्राम देने वाले, सभी को सुख प्रदान करने वाले आपके उन बड़े पुत्र का नाम हे राजन मैं राम रखता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की। विश्व भर पोषण कर जोई, राम मेरे राम, नाम भरदास हो, राम मेरे राम। हे राजन, कहिए गुरुदेव। जो संपूर्ण विश्व का भरण करने में सक्षम है, ऐसे आपके और दूसरे पुत्र का नाम हे राजन मैं भरत रखता हूँ। बोले भरत लाल की जय। जाके सोमरा तेरे मुनासा, नाम से तू धरो वेदन नासा। हे राजन, जिनका स्मरण मात्र करने से ही जी सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश हो जाता है, जी ऐसे आपके इन तीसरे पुत्र का नाम मैं इस समय शत्रुघ्न रखता हूँ। बोले शत्रुघ्न महाराज की जय। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ के राधा लक्ष्मण हे राजन जी तो संपूर्ण जगत का आधार और सभी लक्षणों के धाम और राम के प्रिय अनुज मैं इन आपके चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण अभी की जय। और हरे नाम गुर हृदय विचारी, तब सुखचारी। हे राजन, आपके ये चारों ही पुत्र अवतारी हैं और आपको संपूर्ण संसार को सुख देने वाले होंगे। गुरुदेव मेरी मति तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन आपने जो इनके नाम की व्याख्या की है मैं समझ गया, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं। आप के आशीर्वाद से, आपकी पुत्रेष्टि यज्ञ से मुझको ये जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, मैं समझ गया ये कोई
सामान्य साधारण संतान नहीं है। नामकरण संस्कार हुआ और भगवान राम को गुरु शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास भेजते हैं और गुरु ग्रह गए और पढ़ाना भूलाई। अलग पालो विद्या सब आई, गुरु ग्रह गए पढ़ाना आई। गुरुदेव, कहिए राजा। यदि आपका आदेश हो तो मेरी इच्छा है कि मैं आश्रम में इन चारों राजकुमारों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके अधीन भेजने की कृपा मैं मंत्रियों के द्वारा आपके आदेशानुसार करूं, तो आपकी क्या मति है इसमें? हे राजा, अब ये चारों पुत्र आपके शिक्षा के योग्य हो गए हैं और जीवन का प्रथम जो अध्याय है, जीवन की जो शुरुआत है, वो ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्या अध्ययन के द्वारा ही की जाती है, ताकि हमें ज्ञान हो सके कि किस तरह अपने जीवन को यापन करना है। सो आपने बहुत ही उत्तम विचार किया है। इस आश्रम में हम आपके चारों राजकुमारों का अच्छी तरह से वेद शास्त्रों का ज्ञान सिखाएंगे और शस्त्र की भी विद्या, धर्म विद्या में भी इनको पारंगत कराएंगे। मैं गुरुदेव आपके इस आशीर्वाद रूपी वचन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपकी अधीन इन चारों राजकुमारों को आपके आश्रम में भेजता हूँ। हे राजा, आप संकोच होकर के अपने महलों में प्रस्थान कीजिए। ये चारों कुंवर आपके इस आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए यहीं पर ही रहेंगे। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। प्रसन्न हे राजकुमारों, अब आप यज्ञोपवीत संस्कार के प्रांत में आप यहां पर विद्या प्राप्त करने के लिए महाराज ने इस आश्रम में आपको छोड़ा है। इसलिए सबसे प्रथम हमारे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें प्रथम जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य का होता है। विद्यार्थी अपने ब्रह्मचर्य के आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करे एवं संयमी होकर के अपने जीवन का बर्ताव करे और नियमों में रह करके गुरुकुल में रहे। ऐसी हम आपको शिक्षा देते हैं। हे राजकुमारों, सबसे प्रथम मातृ देवो भव, जिस माता ने हमको जन्म दिया है वह देवता के समान पूजनीय होती है। द्वितीय पितृदेवो भव, जिस पिता ने हमारा लालन पालन किया है, कहीं से भी किसी भी तरह ला करके हमारी
आवश्यकताओं की पूर्ति उस पिता ने की है। वह पिता भी देवता के समान पूजनीय माना गया है। इसलिए माता पिता की देवता के समान समझकर उनका सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। तृतीय, आचार्य देवो भव। चतुर्थ, अतिथि देवो भव। तीसरे, जो आचार्य होते हैं उनकी भी भली भांति पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो, वह हमारे द्वार पर यदि आ जाए तो वह भी देवता के समान पूजनीय होता है। इसलिए हे राजकुमारों, आपको इन चारों को देवता के समान पूजनीय समझ करके उनका आदर व सत्कार व सम्मान करना चाहिए। विश्वामित्र महामुनि आचार्य विपिन शुभ आश्रम देखिए, बड़े ही खेद का विषय है कि इस कलयुग में जहां पर भी भगवान का नाम लिया जाता है, कथा भागवत हो या रामलीला आदि का प्रसंग हो, वहां पर आज कोई आने में अपना समय नहीं खोना चाहता। यदि इसी जगह पर किसी